जय हिंद दोस्तों, हम रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। इसका भाग 1 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसमें मैंने आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। यदि आपने भाग 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। इसके बाद आप सेकंड वीडियो देखें तो आपको प्रॉफिट लॉस चैप्टर ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, जहाँ पर रेलवे ग्रुप डी लिखा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चनों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को समझना है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कैसा है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य, हम जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। मैं पिछली वीडियो में सब समझा चुका हूँ डिटेल में। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं 15 जो वस्तु हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूँगा, इनका हम क्रय मूल्य मान के चलते हैं 100 रुपये। हमें पता नहीं है ना कितना है। 15 वस्तुओं का हमने क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 वस्तुओं का जितना क्रय मूल्य है उतना ही 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। यानी कि जो 12 वस्तु हैं इनका विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपये ही। यानी कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है उतना ही 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। इतनी बात क्लियर आई। अब देखिए यहाँ से हम किस प्रकार से कंपेयर करेंगे। हम एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लें तो हम बता पाएंगे कितना लाभ हुआ उसे। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपये, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य एक का निकालेंगे तो कम हो जाएगा। कम होने के लिए क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, तो 15 से इसमें भाग लग गया। इतनी बात क्लियर है। एक वस्तु का क्रय मूल्य होगा 100/15। अब यहाँ पर हम एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे। 12 वस्तु का विक्रय मूल्य x, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 12 कहाँ चले जाएंगे, नीचे बटे में, यानी 12 से भाग लग जाएगा। अब देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम कैसे पता करें बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। जिसमें बड़ी संख्या से भाग लगेगा वो छोटा आंसर आएगा। भाग लग रहा है ना, तो यहाँ पे 15 से भाग लग रहा है, ऊपर एक नई संख्या यहाँ पर 12 से, यानी कि बड़ी संख्या से भाग लगे छोटी संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखिए 15 से कम है 12, यानी कि बड़ी संख्या है। विक्रय मूल्य देखे, और वैसे भी लाभ पूछा है तो विक्रय मूल्य देखो। एक वस्तु इतने में बेचता है और ख़रीदता कितना है, 100/15 में। तो कितना अंतर है, देखिए इतने में खरीदता है, बेचता है, और इतने में खरीदता है। तो इन दोनों का अंतर देखें तो वो लाभ आ जाएगा। तो 12 और 15 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगी। साइड में निकाल लें 12 और 15 का एलसीएम। 3 से ही डायरेक्ट लगा, 3 चौके 12, 3 5 15, 4 और 5 से और जाएगा ना, 4 5 20, 20 3 60। तो इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 60। 12 5 60, 5x आएगा माइनस, यहाँ पर कितना आएगा, 15 चौके 60। तो ऊपर देखें 5 में से 4 जाए कितना आएगा, 100/60। ये क्या आ गया, लाभ आ गया, क्योंकि एक वस्तु इतने में खरीद रहा है और इतने में बेच रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है 100/60 रुपये का लाभ हो रहा है। चूँकि लाभ का प्रतिशत बताना है तो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, लाभ लिखेंगे ऊपर, बटे में लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य एक वस्तु पे ही हम देख रहे हैं, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य लिखेंगे 100/15 और गुणा करेंगे 100 से। क्यों, क्योंकि हम निकाल रहे हैं यहाँ पर लाभ का प्रतिशत। अब देखिए बटे के बटे में संख्या पलटी मार जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगा। तो दोस्तों आपको एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूँ। 100/15 15/x हो जाएगा। ठीक है, ताकि आप देखिए पहली बार गणित पढ़ रहे हैं तो आपको आसानी समझ आए, है ना, इसलिए मैं सारी स्टेप आपको लिख के बता रहा हूँ। x कट गया, 15 चौके 60, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 5 20, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना आएगा, 25%। बात समझ आई। ऑप्शन में देखिए डी वाला होगा। देखिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर गणित पढ़ेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। इन सारे स्टेप में भी आप काफ़ी सारी स्टेप कम कर पाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं सारी स्टेप यहाँ पर लिख के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सवाल क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के 6 की दर से केले खरीदे। दर यानी कि 15 रुपये में 6 केले खरीदे। ठीक है, 6 की दर से केले खरीद कर
12 रुपये के 4 की दर से बेच दिए, यानी 12 रुपये में उसने 4 बेचे, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत हमें बताना है। पहले हमें इसमें देखना पड़ेगा कि उसमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। लाभ हुआ होगा तो लाभ का प्रतिशत निकाल देंगे, और हानि हुई है तो हानि का प्रतिशत निकाल देंगे। चलिए यहाँ से समझते हैं। 15 रुपये के 6 की दर से खरीदे, यानी कि जो 6 केले हैं, मैं पूरा लिख रहा हूँ समझना, 6 केले, इनका क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 6 केलों का क्रय मूल्य है 15 रुपये, ठीक है। और 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिया, यानी कि 4 केलों का विक्रय मूल्य कितना होगा? 4 केलों का ये क्या है, विक्रय मूल्य कितना है? 12 रुपये। इतनी बात समझ आई। 6 केले उसने 15 रुपये में ख़रीदे और 4 केले उसने 12 रुपये में बेचे। हमने क्वेश्चन से इतना ले लिया। चूँकि हमें एक केले का क्रय मूल्य पता हो, एक केले का विक्रय मूल्य पता हो, तो हम बता पाएंगे उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है। चलिए यहाँ से एक केले का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 6 का 15 है, तो एक का कितना होगा? 6 से इसमें भाग लग जाएगा। काट दीजिए, 3 से कट रहा है, 3 5 15, 3 दूनी 6, ठीक है। एक केले का क्रय मूल्य होगा 5/2। अब इसी प्रकार से एक केले का विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। 4 केले का विक्रय मूल्य 12, तो एक केले का, तो यहाँ पे जो संख्या होती है इससे भाग लग जाएगा, चूँकि संख्या कम हो गई। तो 4 तिया 12। अब यहाँ पे देखिए, एक केले का क्रय मूल्य है 5/2, 2 से भाग लगाएंगे, यानी कि 5 का आधा 2.2, और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है? 3, यानी कि ज़्यादा है। क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य अधिक है, तो यहाँ पे उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। बात समझ आ गई? यहाँ से आप देख सकते हैं एक का लाभ, तो लाभ कितना हो रहा है? विक्रय मूल्य से आप एक केले का क्रय मूल्य माइनस कर देंगे। 2 तिया 6, 6 में से 5 जाएंगे, 1/2, यानी 1/2 रुपये का उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब लाभ का प्रतिशत भी बताएंगे ना, लाभ का प्रतिशत। लाभ लिखेंगे ऊपर 1/2 लाभ हो रहा है, बटे में लिखेंगे क्रय मूल्य। एक वस्तु का ही क्रय मूल्य कितना? 5/2, गुणा करेंगे 100 से। बटे के बटे में होगा, कट जाएगा। अब डायरेक्ट भी काट सकते हैं ना, 2 से 2। मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, बटे के बटे में 5/2 है तो कितना हो जाएगा? 2/5, या फिर ऐसे काट सकते हैं। 5 से ही कट जाएगा 100, 5 दूनी 10, 20, यानी कि लाभ का प्रतिशत कितना आ गया? 20%। लाभ होगा, है ना, लाभ कितना? 20%। तो देखिए यहाँ पे लाभ 20%, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ तक कोई समस्या? देखिए कितने जल्दी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक क्या करता है? यहाँ पे मिसप्रिंट है, अधिक अंकित करता है। यहाँ पर लिखा होगा अंकित, है ना। मैं फिर से पढ़ता हूँ। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य जितना है उससे 20% अधिक अंकित करता है। अंकित यानी उस पर रेट डालता है। तो अंकित मूल्य पर 10% की वो छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें बताना उसका लाभ का प्रतिशत कितना है। अब यहाँ पे समझते हैं। दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आए, अब इसमें 100 मान के चल रहे हैं क्रय मूल्य, जिससे आपका थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। क्रय मूल्य मान के चलते हैं अब 100 रुपये। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, सीधा 100 मानेंगे तो आप देखिए अंकित करता है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा उसका? 20% अधिक। 100 पे 20% अधिक यानी कितना होगा? 120। 100 पे हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाते हैं, है ना। जितना अधिक तो उतना अधिक। 20% कम करता तो 100 से 20 कम 80 हो जाता। इतनी बात समझ आई? 20% अधिक अंकित कर रहा है वो क्रय मूल्य से, तो 120 उसका अंकित मूल्य है। अब क्वेश्चन कह रहा है तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। छूट यानी डिस्काउंट। अंकित मूल्य 120 है, तो इस पर 10% की छूट दे रहा है, यानी कितने में बेच रहा है? 90% में। सीधा निकालेंगे आप, तो कितने में बेचेगा? 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 12 9 108। ये क्या आ गया? उसका विक्रय मूल्य, ठीक है। जब 10% छूट है, 90% में बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है? 108 रुपये में। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना कितना है। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य हम 100 मान के चले थे, 10% डिस्काउंट के बाद भी वो 108 रुपये में बेच रहा है। 100 से 108 कितने अधिक है? 8। तो डायरेक्ट आप बता पाएंगे 8%। 100 आपने मान के चले ना, तो अब डायरेक्ट ही आप परसेंट निकाल पाएंगे। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 100 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 108, लाभ कितना हुआ? 8 रुपये का, बटे क्रय मूल्य कितना है? 100, और गुणा 100 से करेंगे, 100 काटेंगे तब भी आपका कितना आएगा? 8%। जब भी आप कोई वस्तु 100% माने
तो आप डायरेक्ट यहाँ से बता पाएंगे। तो कितना हो गया उसका लाभ 8%। यहाँ तक कोई समस्या है? दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के बहुत ही अच्छे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे डिटेल में सब्जेक्ट वाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लें। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको जो भी मैं यहाँ पर गणित की क्लास करा रहा हूँ इसकी PDF आपको मिल जाएगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल हमारा क्या है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य क्या होता है? जो उस पर प्रिंट रेट होता है उसी को अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य जितना उस पर 10% की वो छूट दे रहा है, उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ना। जितने मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, चैप्टर के सारे टाइप के क्वेश्चन भी कवर करा रहा हूँ, साथ में जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम समझते हैं अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है ना। लेकिन एक कंडीशन है, 10% की छूट देने के बाद उसे 8% लाभ कमाना है ना। कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो 8% लाभ कमाना है, तो आप इस प्रकार के प्रश्न में क्रय मूल्य 100 मान है, क्रय मूल्य मान के चले आप 100 रुपये, उसे 8% लाभ कमाना है, यानी क्रय मूल्य पर ही लाभ कमाते हैं, तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य उसका कितना होगा 8% लाभ, यानी कि 108 क्या हो गया विक्रय मूल्य। बस समझ आ रही है या नहीं आ रही तो आप ऐसे कर सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्रय मूल्य 100 गुणा 100 प्लस लाभ लिखते हैं, तो लाभ कितना 8/100, तो 100 कट जाएगा, कितना आएगा 108 विक्रय मूल्य। 100 पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य 108 हो गया, तो उसे कितना 8 रुपये का यहाँ पे लाभ हो रहा है 8%, यानी कि 100 की वस्तु से 160 में बेचना पड़ेगा। आपको बताना है जो अंकित मूल्य है उसको क्रय मूल्य से कितने अधिक रखें ताकि उसे 8% का लाभ हो। अब यहाँ पे मान के चलते हैं अंकित मूल्य है आपका x रुपये, इस पर 10% छूट दे रहा है। अंकित मूल्य हमने x माना, ध्यान दीजिएगा, है ना। 10% छूट यानी 90% बेच रहा होगा, तो 90% बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा 108, इसके बराबर होगा। फिर से समझिए, अंकित मूल्य x, 10% डिस्काउंट दे रहा है, 90% बेच रहा है, तो अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा 108 रुपये, है ना। इतना ही होगा, तभी उसे 8% का लाभ होगा। तो यहाँ से x निकाल, नेक्स्ट हमारा अंकित मूल्य आएगा, 0 0 ऑलरेडी काट देना, 108, 10 ऊपर जाएगा और 9 कहाँ आएगा नीचे, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 1 बचेगा 18, 9 दूनी 18, 12 गुणा 10 कितना होगा 120। 120 क्या आया अंकित मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य हमने क्या मान के चले थे x रुपये। अब यहाँ पे बात को समझना, क्वेश्चन में कहा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य आपका कितना है 100 और अंकित मूल्य इससे कितना अधिक है 20 अधिक, तो 100 पे 20 आप डायरेक्ट बता सकते हैं 20% है ना, 20% अधिक रखना पड़ेगा। ये आप इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य आया, अंकित मूल्य आया सॉरी आपका 120, कितना अधिक है 20 अधिक, जितना अधिक होगा ऊपर लिखेंगे, बटे नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पर बताना है, गुणा 100, 100 से 100 काटेंगे तो आपका कितना आएगा 20%। इतनी बात समझ आई, कैसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन देखिएगा डी। दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो वीडियो को फिर से देख लेना है, ठीक है। मैं इसलिए आपको आराम से सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएं। जब आप इसके पैटर्न को एक बार समझ जाएंगे तो कितने भी क्वेश्चन आपके सामने हो सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से कर पाएंगे। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 क्रमागत बट्टों, बट्टा यानी क्या होता है डिस्काउंट छूट, 20%, 10% और 5% के समतुल्य बट्टा बताना है। कहने का मतलब क्या है कि कोई वस्तु है जिस पर पहले 20% डिस्काउंट दे रहा है, फिर 10% और फिर 5%, इन तीनों डिस्काउंट की जगह एक कोई डिस्काउंट बताना है इसके बराबर हो। तो मान के चलते हैं कोई वस्तु है उसका मूल्य अंकित मूल्य है 100 रुपये, उस पर डिस्काउंट दे रहा है, 20% डिस्काउंट देगा यानी कि 80% बेच रहा होगा, इसके बाद भी 10% डिस्काउंट दे रहा है यानी 90% बेच रहा होगा, इसके बाद भी 5% डिस्काउंट यानी कि 95% में बेच रहा होगा। सीधा 100 से आप माइनस करते जाएं, 2 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, है ना। अब आप इसको गुणा कर लीजिए, ज़्यादा सरल लगा, 100 से भाग लगाएंगे 2 जीरो लग जाएंगे। देखिए 9 8
72 गुणा 95, ठीक है, 95 आगे लिख दे रहा हूँ। इनका गुणा कर लें और 100 से भाग लगाएं, क्या आएगा, विक्रय मूल आएगा। हाँ, 2 से करेंगे, 2 5 10 सलाई 1, 2 9 18 और 1 19, 7 से करेंगे 7 5 35 सलाई 3, 7 9 63 और 3 66, 0 14 सलाई 1, 7 और 1 8 और 1। अब देखिए 68 40 आया, 68 40, नीचे 100 था, इससे भाग लगाएं, सीधा पीछे से 2 अंक का दशमलव लगा दें, यानी अब वो वस्तु कितने में पड़ रही है। देखिए 20 10 और 5% डिस्काउंट दिया, इसके बाद 100 रुपये की कोई वस्तु 68.40 रुपये में पड़ रही है। तो एकमात्र बट्टा बताना, एकमात्र डिस्काउंट कितना होगा, 100 पे एकमात्र डिस्काउंट कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो विक्रय मूल्य आएगा, आप डायरेक्ट 100 से उतना माइनस करके आंसर बता देंगे। इससे आपको 68.40 दशमलव लगा लें, 0 10 में से 4 जाएंगे 6, 9 में से 8 जाएगा 1 और यहाँ पे 9 में से 6 जाएंगे 3, तो 31.60, यानी इतनी छूट दे दे डायरेक्ट, 100 रुपये पे इतनी छूट डायरेक्ट दे दे तो इतने की पड़ेगी। तो समतुल्य बट्टा है ना, सीधा सा आपका इसका आंसर निकालना हो तो इसका आप डिस्काउंट करके जो आंसर आए उसको 100 से माइनस कर दिया, यानी कि इसको परसेंटेज में भी आप बता सकते हैं, क्योंकि 100 है, 31.60% की आपको छूट देना पड़ेगी। इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, है ना। ऑप्शन ए वाला राइट आंसर होगा। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत बट्टे 30 20 और 5% के समतुल्य बट्टा बताना है। तो वस्तु का मूल्य आप अगेन 100 रुपये मान के चलेंगे, इस पर आप 30% डिस्काउंट यानी 70% में दे रहा है, 20% डिस्काउंट यानी कि 80% में दे रहा है, 5% डिस्काउंट 95, 100 से माइनस कर दिए। तो क्या आएगा विक्रय मूल्य, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 7 और 8 गुणा करेंगे, 7 8 56, 95 गुणा 56 और बटे में 100 आएगा, पहले इनका गुणा कर लेते हैं, 6 5 30 असलाई 3 और 6 9 9 6 54, 54 और 3 कितना होगा 57, 5 25 असलाई 2, 5 9 45 और 2 47, 0 7 5 12 असलाई 1 कितना हो जाएगा 8 और 5 13 असलाई 1 4 और 1 5 कितना आ गया 53 20 और बटे यहाँ पे 100 था, है ना, तो सीधा पीछे से इसमें 2 अंक का दशमलव लग जाएगा 53.20, यानी इन डिस्काउंट के बाद वो वस्तु 53.20 रुपये की पड़ रही। तो एकमात्र बट्टा बताना है समतुल्य, जो आंसर आए 100 से इसको माइनस कर दीजिए, 0 8 में से 2 10 में से 2 जाएंगे 8, यहाँ पे 9 में से 3 जाएंगे 6, 9 में से 5 जाएंगे 4, एकमात्र डिस्काउंट देना हो तो कितना देंगे 46.80% का। तो देख लीजिए ये वाला राइट आंसर होगा। बात समझ आई। इसमें जो भी विक्रय मूल्य आया उसको सीधा आप किससे 100 से माइनस कर दें, आपका जो एकमात्र बट्टा है वो आ जाएगा। ऐसा प्रश्न परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, काफ़ी सरल भी होता है। अब चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमीज का अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य यानी कि उस पर जो रेट प्रिंट रहता है उसी को प्रिंट रेट या अंकित मूल्य दोनों बात एक है। कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपये, 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद यानी कंटिन्यू 2 बट्टे देने के बाद इसका मूल्य कितना हो गया 432 रुपये। यदि दूसरा वाला बट्टा 10% हो तो पहला वाला बट्टा निकालना है। देखिए यहाँ पे दूसरा लिखा है, पहला लिखा होता और दूसरा पूछा होता तब भी सेम करते हैं, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, अंकित मूल्य है 600, है ना, 2 बट्टे दिए, पहला बट्टा हमें पता नहीं है, पहला बट्टा मान के चलते हैं x% है कोई भी, है ना, दूसरा 10% है, तो अंकित मूल्य इतना है। डिस्काउंट कैसे करते हैं, 100 माइनस x बटे 100, पहला डिस्काउंट दे दिए, दूसरा डिस्काउंट दे रहा है 10% यानी कि 90 बच रहा है। अब इसका मूल्य कितना हो जा रहा है, मूल्य यहाँ पे है ही 432, इसके बराबर होगा। इसको सॉल्व करते हैं, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0। अब यहाँ पे क्या बचा, ऊपर आपका बचा 100 माइनस x, 10 को उस साइड पहुँचाएँ 432 और इसमें गुणा हो जाएगा 10 से। ऊपर क्या है 6 और 9, नीचे आ जाएंगे 6 और 9, भाग लगा दें, 9 से लगाएं तो 9 से यहाँ पे लगेगा 9 चौके 36, कितना बचेगा 4 और 3 7,
तो 9 8 72, 6 से लगाएं, 6 8 48, ठीक है 80, यानी कि 100 माइनस एक्स बराबर आ गया 80। तो एक्स बराबर निकालना, एक्स उस साइड आएगा, 80 इस साइड आएगा, तो एक्स बराबर कितना हुआ 20। हम पहला बट्टा मान के चलते x%, यानी कि x बराबर आ गया आपका पहला बट्टा होगा 20% का। इतनी बात समझ आई? ठीक है, चलिए देखिए गणित को आप कठिन मान के बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा, आपको आसानी से आ जाएगा। और आप इसको फर्स्ट वाली क्लास से अटेंड करें ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी समझ आए, और इसके बाद हम क्वेश्चनों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतने ही हमसे फास्ट स्पीड में परीक्षा में सॉल्व हो पाते हैं। चलिए अगला सवाल है। अच्छा एक चीज़ और दोस्तों, यदि आपको और जल्दी मैथ्स पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो कॉमन मैथ्स फुल और गवर्नमेंट एग्जाम नाम से अब एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर मैं ऑलरेडी पहले भी कई सारे चैप्टर मैथमेटिक्स के पढ़ा चुका हूँ, उनको भी देख सकते हैं। और अभी मैं लेटेस्ट में MP पटवारी के लिए भी बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिए, उनको भी आप देख सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स हमारा सेम ही होता है, देखिए 98% सभी एग्ज़ाम में सेम आता है, 2% थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो कुछ चैप्टर रहते हैं किसी में एक एग्ज़ाम में स्पेशल पूछे जाते हैं, किसी में वो नहीं पूछे जाते, बस वो डिफरेंस रहता है। बाकी आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। बाकी रेलवे ग्रुप डी के लिए मैं यहाँ पर स्पेशल मैथ्स तो पढ़ा ही रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 851 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था? देखिए 851 रुपये में बेचा और लागत का 1/10 भाग लाभ कमाया, क्रय मूल्य बताना है। तो मान के चलते हैं क्रय मूल्य है 100 रुपये। क्रय मूल्य का 1/10 यानी कि लागत क्या होती है क्रय मूल्य, इसका 1/10 भाग लाभ कमाया। देखिए क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दें तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि लाभ कमाया ना। क्रय मूल्य में हमने लाभ जोड़ दिया, 1/10 भाग लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य आएगा, और विक्रय मूल्य क्वेश्चन है 991। इसको सॉल्व करें, 10x + x 11x बटे में 10 आएगा, 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई में डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ, कितना 0 हो जाएगा। x बराबर 11 बटे में चला जाएगा। ऐसे आपको स्टेप भी शॉर्ट करना है। 11 से भाग लाएंगे, 11 8 88, 1 बचेगा, 11 एक बार में और 0, तो x बराबर क्या हो गया 810। x हम क्रय मूल्य मान के चले थे, है ना। अब आपको लिखना नहीं है, अब हैबिट डाल लेना ऐसे शॉर्ट में करने की। आंसर होगा C वाला। ठीक है दोस्तों, इसकी क्लास की आपको PDF कहाँ पर मिलेगी? नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, जल्दी से ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं इसकी PDF डाल दूंगा। वहाँ से आप इन क्वेश्चनों को घर पर रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और आपको नोट्स चाहिए, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, आपको नोट्स की सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आपको अन्य विषय की वीडियोज़ भी जल्दी इस चैनल पर मिलने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।